आज प्रथम दिवस श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की स्तुति वंदन सब लोग करेंगे। जो आप लोगों ने अभी सुने सच्चिदानंद रूप पायो विश्व उत्पत्त्यादि हेतुवे तापयत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो जगत की उत्पत्ति किया है, जो पाप को विनाश करता है, अंत करता है, जो पापों को अंत करे उनको मैं क्या करता हूं, नमन करता हूं और अपना मस्तक झुका करके ध्यान करके और हाथ जोड़ करके उनको नमन करते हैं कि हे प्रभु, जो भी पाप है इसको आप दूर करें और पूरे परिवार में सुख समृद्धि प्रदान करें। परमात्मा के 3 स्वरूप हैं, 3 स्वरूप बनाए गए हैं, जो सत्य, चित्त और आनंद। ये 3 रूप हैं। जो सत्य जो है और चित्त आनंद, ये 3 स्वरूप का वर्णन श्रीमद् भागवत कथा में है। जो इसका रसपान कर लिया उसका जीवन कल्याण हो गया। सत्य जो है प्रकट करता है, सत्य प्रकट करता है। सत्य क्या है? सत्य किसे कहते हैं? सत्य की परिभाषा क्या होती है? सत्य, सच, सच क्या है? सच क्या है? हम जजमान जी से ही पूछते हैं कि सच किसे कहते हैं। सच के बारे में हम क्या जानते हैं? सच किसे कहते हैं? कोई है जो एक बतावे कि सत्य क्या है? सत्य जो सत्य और सच को जो जान लिया वो परमात्मा को पाने में विलंब नहीं है। सच की परिभाषा एक है, जो आप हैं तभी आपके सामने विद्यमान है, आप नहीं थे तभी वो थे, और जब आप नहीं रहेंगे तभी वो विद्यमान रहेंगे, आप रहेंगे तभी रहेंगे, और आप न रहेंगे तभी ये विद्यमान रहेंगे। आपके रहने पे भी हैं, न रहने पे भी हैं, और जब आप नहीं थे तभी ये थे। ये है सच। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जिसका आवरण अब कथा सुन नहीं है, यही सच है। सच चित्त आनंद और आनंद। चित्त जो आपका हृदय है और आनंद जो हृदय में जो आनंद प्रकट करता है, जो आपके पापों को धो करके प्रायश्चित कर करके जो आनंद प्रदान करे, वो है क्या? सच्चिदानंद, जिसका नाम से सच्चिदानंद कहा जाता है। आप सब कुछ ढूंढते हैं, आप आनंद की खोज, सुख की प्राप्ति, भौतिक सुख की प्राप्ति करने के लिए बहुत से संघर्ष करते हैं, धन अर्जित करते हैं, धन कमाते हैं। धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, धन सबको कमाना चाहिए, क्योंकि धन की आवश्यकताओं की पूर्ति है। अगर धन नहीं रहेगा तो आपकी आवश्यकता कैसी पूर्ति होगी? तो धन होना चाहिए। जीवन को अगर चलाना है तो धन की आवश्यकता तो पड़ेगा ही। धन नहीं है तो जीवन कैसे चलेगी? लेकिन परमात्मा हमारे ठाकुर जी ये नहीं कहते कि आप धन न कमाएं, धन को अर्जित न करें, लेकिन धन के साथ साथ उनका नाम का भी स्मरण करें, उनके नाम का भी जप करें, उनका ध्यान करें, तब वो धन कमाएंगे। वो धन में आपका ठाकुर जी के नाम रहेगी और ठाकुर जी आपके पूरे परिवार का कुशल मंगल प्राप्त करेंगे। आप
अभी एक 5 साल का बच्चा हो, उसके आगे खिलौना रखिए और 10,000 रुपया रख दीजिए, तो 5 साल का जो बच्चा होगा वो क्या लेगा? खिलौना या पैसा? क्या लेगा? उसकी आवश्यकता क्या है, खिलौने की या पैसे की? कोई तो बतावे। उसकी पूर्ति कैसे होगी? वो खिलौना से पूर्ति होती है या वो 10,000 रुपए से पूर्ति करेगा? कोई बतावे ना। उस समय उस बालक को खिलौने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो बाल अवस्था, उसमें पैसे का, धन का कोई लोभ नहीं है, धन का मोह नहीं है, क्योंकि पैसे की आवश्यकता, धन की आवश्यकता उसको उस अवस्था में नहीं पड़ता है। उस समय खिलौने की आवश्यकता पड़ती है और खिलौने से उसकी पूर्ति होगी। वही बालक जब 50 की अवस्था पे जाता है, हम अभी जजमान जी से प्रश्न कर लेते हैं कि आप अभी 50 साल की उम्र है, 50 की उम्र में एक तरफ आप 1 लाख रुपया रखिए और दूसरे तरफ अपना परिवार रखिए, तो आप क्या लेंगे? पैसा या परिवार? क्या चाहिए आपको? पैसा चाहिए या परिवार चाहिए? क्या चाहिए? परिवार की आवश्यकता है या धन की आवश्यकता है? परिवार की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए उस उम्र में, उस अवस्था में परिवार चाहिए। पैसे का कोई लोभ नहीं रहता, क्योंकि पैसे तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं रहेगा। उस उम्र में, उस अवस्था में आपको परिवार की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि समय से 2 रोटी मिले, समय से 1 गिलास जल मिले, वही आपके लिए सबसे बड़ा धन होता है। आप आनंद की खोज करने के लिए धन कमाते हैं, कितने दूर दूर जाते हैं, कितने दूर जा करके, कितने दूर जा करके धन को अर्जित करते हैं। आप देश विदेश जाकर के धन को लेते हैं, क्योंकि आपकी आवश्यकता है। उस आनंद की खोज करते हैं, और आनंद आपको कहाँ है? धन हो जाए तभी आपको आनंद नहीं है। पूरा धन आपको मिल जाए, अगर 2-4 एकड़ जमीन भी मिल जावे, तभी आपको सुखी नहीं होगा, तभी आपका मन की पूर्ति नहीं होगी, आप उस सुख से वंचित रह जाएंगे। क्योंकि आनंद तो आपके पास है, उस आनंद को खोजने में, उस आनंद को पाने में आप अपना समय नहीं देते, अपना समय जो बहुमूल्य समय है उसको प्रदान नहीं करते। आनंद तो आपके पास है, आपके हृदय में है, आपके मन में है। उस आनंद को पाइए, उस आनंद को परित्याग कीजिए जो इस हाथ पे है और कल इस हाथ पे नहीं रहेगा। इसको परित्याग करके उस आनंद की खोज कीजिए, उस आनंद को प्राप्त कीजिए जिससे जीवन कल्याण हो जाए, आपका शरीर कल्याण हो और आपका जीवन कल्याण हो जाए, पापों से वंचित हो। जो भी आप पाप किए हैं उसे निवृत्ति मिले, उसे छुटकारा मिले, उस आनंद की खोज कीजिए जो आपके हृदय में विद्यमान है। जो सत्य चित्त आनंद को जान लिया वो ठाकुर जी को पा लिया। अभी 2-4 घंटे अगर जो गुटखा, मावा और पान को त्याग नहीं सकता, जो व्यक्ति 2-4 घंटा अगर सत्संग में सत्संगी करना है, सत्संग करना है, अगर समय लिया जाए कि आज आपको 2 घंटा सत्संग करना है और सत्संग बैठ करके आपको करना है, एक पान खाने वाला व्यक्ति और एक मावा खाने वाले व्यक्ति से बोल दीजिए कि आपको 4 घंटे बैठ के सत्संग करेगा, तो उस समय भी उसको लगेगा कि मैं कहाँ जाऊं और मावा, तंबाकू और पान का सेवन करूं।
जो 2-4 घंटा मावा गुटखा पान नहीं छोड़ सकता, वो मोह लोभ को कैसे छोड़ सकता है मेरी माँ? कैसे छोड़ सकता है? जो काम मोह लोभ कैसे छोड़ सकता है? जो 2-4 घंटे जो पान का सेवन करना छोड़ दे, 2-4 घंटा मावा खाना छोड़ दे, तो कैसे मोह लोभ को परित्याग कर सकता है? अगर मोह लोभ को परित्याग करना है तो आपको एक 3 चीज है, इसको परित्याग कर दीजिए और अपना जीवन कल्याण कर